अकबर, बीरबल और मूर्खों की सूची। ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज्य था और बीरबल उनके राज्य के नवरत्नों में से एक थे। साथ ही बीरबल अकबर के मुख्य सलाहकार और एक खास मित्र भी थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने राज्य दरबार में बैठे राजकीय कार्यों को देख रहे थे। तभी उनके मन में एक बात आई। बीरबल, आप सभी की बुद्धिमानी को देखकर हम बहुत आश्चर्यचकित हैं। हम आप जैसे बुद्धिमान लोगों से इस तरह घिरे हुए हैं कि हमारा पूरा दिन आप सभी की बुद्धिमानी भरी बातें सुनने में दिन बीत जाता है, किंतु अब हम आप सभी को समझदारी से तंग आ गए हैं। आप बोरियत महसूस करने लगे हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या कोई बुद्धिमानी से भी बोर होता है कभी? हाँ बीरबल, हम आप सभी बुद्धिमानों के साथ रहकर बोर हो गए हैं। इसीलिए अब हमें मूर्खों से मिलने की इच्छा हो रही है। हमारा हुक्म है बीरबल कि आप जाएं और हमारे राज्य से कोई इच्छा मूर्ख व्यक्ति लेकर आए। हमें आपकी बुद्धि और चालाकी पर पूरा भरोसा है। आप अवश्य ही हमारे लिए इच्छा मूर्ख खोज ले आएंगे। महाराज, मूर्ख ढूंढना कौन सा बड़ा काम है? एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो तुम जाओ और मूर्ख खोज कर दिखाओ। इच्छा मूर्ख खोजने के लिए हम आपको 30 दिन का समय देते हैं। जहां पना, हमें मूर्ख खोजने के लिए 30 दिनों की आवश्यकता नहीं है। मैं उससे बहुत कम समय में मूर्खों की सूची बनाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हो जाता है। बीरबल भी उसी समय मूर्खों की खोज में राज्य से निकल जाते हैं। बादशाह को मूर्ख ढूंढ कर लाने का तो वादा कर दिया, किंतु अब ये मूर्ख मुझे मिलेंगे कहाँ? बीरबल अभी सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें एक व्यक्ति गधे पर बैठा हुआ जाते दिखाई देता है, जिसने घास की एक बड़ी गठरी अपने सिर पर लाद रखी थी। अरे भाई, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और ये गधे पर बैठकर कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम रामू है। ये मेरा ही गधा है। मैं अपने गधे से बहुत प्रेम करता हूँ और हम काफी लंबे रास्ते से चले आ रहे हैं, जिसके कारण मेरा गधा बहुत ही थकान और कमजोरी महसूस कर रहा है। गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सर पर लाद रखी है, ताकि मेरे गधे को ज्यादा बोझ ना उठाना पड़े। रामू की बात सुनकर बीरबल को बड़ी हंसी आती है और वो ये समझ जाते हैं कि मूर्खों की सूची का पहला व्यक्ति उन्हें मिल गया है। अरे वाह भाई, तुम बड़े भले आदमी रखते हो। तुम तो जानवरों के लिए अपने दिल में इतना प्रेम और हमदर्दी लगते हो। तुम तो इनाम के हकदार हो। मैं शाही दरबार से आया हूँ। मेरे साथ चलो, मैं बादशाह अकबर से तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। क्या वाकई बादशाह अकबर मेरी दरिया दिली के लिए मुझे इनाम देंगे? अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल देंगे। अगर ऐसा है तो फिर चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इनाम के लालच में रामू अपने गधे सहित बीरबल के साथ दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार हो जाता है। रामू और बीरबल दरबार की तरफ चल देते हैं। दरबार की ओर जाते हुए रास्ते में उन्हें 2 आदमी झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। अरे भाई, कौन है? अरे आप दोनों लोग यहाँ पर इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरा नाम चंगू है जनाब, और ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मंगू है। अगर ये तुम्हारा मित्र है तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं इसलिए लड़ रहा हूँ महाराज, क्योंकि मेरा दोस्त मंगू कहता है कि ये अपने शेर को, मेरी गाय को खाने के लिए उस पर छोड़ देगा। मंगू, क्या चंगू सही कह रहा है? क्या तुमने ऐसा कहा है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है।
मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं अपने शेर को इसकी गाय खाने के लिए छोड़ दूंगा और जब मेरा शेर इसकी गाय को खाएगा तो मैं वहां खड़ा होकर देखूंगा। मुझे तो बहुत ही मजा आने वाला है। चंगू और मंगू की बातें सुनकर बीरबल थोड़ा चकरा जाते हैं। अरे, लेकिन तुम दोनों की गाय और शेर आखिर है कहाँ? अभी तो मेरे पास कोई गाय नहीं है, लेकिन जब भगवान हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे एक गाय मांगूंगा और मेरा मित्र मंगू उनसे एक शेर मांगेगा और उसके बाद ये अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ देगा। बस इसी बात पे हम दोनों का झगड़ा हो रहा है। लगता है मुझे दो मूर्ख और मिल गए हैं। अच्छा है, मैं इन दोनों को लेकर शाही दरबार में पहुंच जाता हूँ। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं समय से इतना पहले उनके सामने मूर्खों को पेश कर दिया। चंगू मंगू, तुम दोनों की समस्या तो वाकई बहुत गंभीर है। तुम दोनों के जैसे तपस्वी जिन्हें भगवान वरदान में गाय और शेर देने वाले हैं, ऐसे तपस्वियों से मिलकर बादशाह अकबर को बहुत खुशी होगी। यदि आप दोनों मेरे साथ दरबार में चलें तो मैं आपको बादशाह से कहकर उचित इनाम दिलवा सकता हूँ। लेकिन हम आपकी बात पर यकीन क्यों करें? बादशाह अकबर आपके कहने पर हमें इनाम क्यों देंगे? अरे, मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बादशाह अकबर का मुख्य सलाहकार बीरबल हूँ। मेरे कहने पर वो आपको अवश्य ही इनाम देंगे। बीरबल का परिचय पाकर चंगू और मंगू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी इनाम की लालच में बीरबल के साथ दरबार की ओर निकल पड़ते हैं। बादशाह ने मुझे 6 मूर्ख लाने के लिए कहा था, किंतु अभी तक मैं सिर्फ अपनी सूची में सिर्फ 3 ही नाम लिख पाया हूँ। अभी भी मुझे 3 और मूर्खों की आवश्यकता है। उससे पहले मैं इन तीनों को बादशाह अकबर के सामने पेश नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, इन्हें मैं कुछ समय के लिए अपने घर में ठहरने के लिए बोल देता हूँ। हुजूर, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप हमें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाएंगे। अरे, आप घबराइए नहीं, इनाम मैं आपको अवश्य ही दिलवाऊंगा। किंतु अभी बादशाह के शाही दरबार का समय खत्म हो गया है, इसीलिए तब तक आप तीनों मेरे शाही आराम घर में आराम कीजिए। जैसे ही बादशाह अकबर की इजाजत मिलती है, मैं आप तीनों को उनके सामने पेश कर दूंगा। बीरबल की बात सुनकर चंगू, मंगू और रामू तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और बीरबल के घर में ठहरने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें घर में छोड़कर बीरबल एक बार फिर से बाकी के बचे हुए मूर्खों को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के पश्चात बीरबल को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो हैरान परेशान होकर कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा था। क्या बात है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आखिर आप देर से जमीन में क्या ढूंढ रहे हैं? हुजूर, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है। मैं बहुत समय से अपनी अंगूठी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही, इसीलिए मैं परेशान हूँ। समस्या तो वाकई बड़ी गंभीर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी अंगूठी वास्तव में ठीक ठाक किस जगह गिरी थी, ताकि मैं भी आपकी अंगूठी ढूंढने में कुछ मदद कर सकूं? जनाब, वो दूर आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है, मेरी अंगूठी वहां गिरी थी। मुझे उस पेड़ के आसपास अंधकार बहुत अधिक होने के कारण वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आकर अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। लगता है सूची का चौथा मूर्ख भी मुझे मिल गया है। क्या बात है जनाब, आप तो मेरी अंगूठी ढूंढने में मदद करने वाले थे। आइए ना, अंगूठी ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए, हो सकता है मेरी अंगूठी मिल जाए। आप परेशान ना हो, मैं बादशाह अकबर के शाही दरबार का सदस्य हूँ।
आपकी बेशकीमती अंगूठी खोने का दुख मैं समझता हूँ, इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप मेरे साथ बादशाह अकबर के दरबार में चलिए। मैं बादशाह से कहकर आपको एक दूसरी कीमती अंगूठी दिलवा दूंगा। बीरबल की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश हो जाता है और खुशी खुशी बीरबल के साथ दूसरी अंगूठी लेने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह बीरबल चारों मूर्खों को लेकर राज दरबार में अकबर के सामने पेश हो जाता है। हुजूर, जैसा कि आपने कहा था, मैं आपके लिए मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर ले आया हूँ। अरे वाह बीरबल, आप तो एक ही दिन में हमारे लिए मूर्ख खोज कर ले आए। मानना पड़ेगा आपको। आप सही कहते थे कि राज्य मूर्खों से भरा पड़ा है। एक खोजिए तो 1000 मिल जाएंगे। किंतु क्या तुम्हें पूरा यकीन है चारों के चारों व्यक्ति मूर्ख ही है? अकबर की बात सुनकर बीरबल उन चारों के साथ घटी घटनाओं के बारे में बादशाह अकबर को विस्तार से बताता है। उन घटनाओं के बारे में सुनकर बादशाह अकबर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। बाकी सब तो ठीक है बीरबल, किंतु मैंने तुमसे 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लाने के लिए कहा था और तुम केवल 4 ही लेकर आए हो। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है जहांपना। इस राज दरबार में अभी 6 मूर्ख उपस्थित हैं। 4 मूर्ख आपके सामने खड़े हैं और 5वां मूर्ख वो है जो मूर्ख को खोजकर लाया है, यानी कि मैं। और 6ठा मूर्ख, अब छोटा मुंह बड़ी बात जनाब। बुद्धिमानों से घिरे होने पर भी आपने मूर्खों को देखने की इच्छा जताई, तो 6ठा मूर्ख आप समझ लीजिए कि कौन होगा। बहुत सही बीरबल, बात तुमने पते की करी है। मान गए तुम्हारी बुद्धिमता को। इसके बाद बादशाह अकबर हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा करने लगते हैं और सभी मूर्खों को इनाम देकर विदा करते हैं।